हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैजिक में। तो हम लोग अभी क्लास 10th का जो है बिहार बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है 10वीं वर्ग का, तो 10वीं कक्षा का हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस का हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा इस में चौथा चैप्टर है। जो चौथे चैप्टर जो है उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो इसका जितना भी होगा ऑब्जेक्टिव, जो भी एग्जेक्टिव होगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या होगा महत्वपूर्ण होगा, उसको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? हमारा जो पहला ऑप्शन है 1923 में और गुरु गोलवकर। ऑप्शन नंबर बी है 1885 में A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी 1880 में लॉर्ड रिपन और ऑप्शन नंबर डी 1876 में लॉर्ड लिटन। और हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1885 में A.O. ह्यूम, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसका संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम था। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन है गुरदयाल सिंह ने 1916 ईस्वी में और दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद ने 1920 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सोहन सिंह भाखना ने 1918 ईस्वी में। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, यानी कि गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया और 1913 ईस्वी में किया। हमारा चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है 1917 में, दूसरा ऑप्शन है 1918 में, तीसरा ऑप्शन है 1919 में और चौथा ऑप्शन है 1921 में। और हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1917 में, यानी गांधी जी का चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में शुरू हुआ। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो पहला ऑप्शन है किसानों पर, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी श्रमिकों पर, ऑप्शन नंबर सी व्यापारियों पर और ऑप्शन नंबर डी उद्योगपतियों पर। और इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए किसानों पर, यानी कि तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। हमारा छठा क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1916, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1918 और ऑप्शन नंबर डी 1919। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1916, यानी कि रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1916, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1920 और ऑप्शन नंबर डी 1922। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1916। हमारा आठवां क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो ऑप्शन नंबर ए है 1891 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1893 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1916 ईस्वी। और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1916 ईस्वी, यानी कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की। हमारा नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को और ऑप्शन नंबर डी 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। हमारा 10वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है सितंबर 1920 कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद,
ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1920 फैजपुर और ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1920 नागपुर। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी दिसंबर 1920 नागपुर। यानी कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1920 तुर्की, दूसरा ऑप्शन बी 1920 अरब, ऑप्शन नंबर सी 1920 फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी बी 1920 जर्मनी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1920 तुर्की। यानी भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1920, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1923 और ऑप्शन नंबर डी 1924। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ऑप्शन नंबर ए 1920। यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। हमारा 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। तो हमारा इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1923 में गुरु गोलवकर ने, ऑप्शन नंबर बी 1925 में के.बी. हेडगेवर ने, ऑप्शन नंबर सी 1926 में चित्तरंजन दास ने और ऑप्शन नंबर डी 1928 लालचंद ने। और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवर ने की। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब हुई? पहला ऑप्शन है 1927, ऑप्शन नंबर बी 1911, ऑप्शन नंबर सी 1930 और ऑप्शन नंबर डी 1921। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1927। यानी कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 1927 ईस्वी में हुई। 15वां क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? यानी इसका पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। यानी कि चौरा चौरी कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हमारा 16वां क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1924, ऑप्शन नंबर बी 1923, ऑप्शन नंबर डी सी 1931 और ऑप्शन नंबर डी 1934। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1929। यानी पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 ईस्वी में घोषित हुआ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1932 और ऑप्शन नंबर डी 1934। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929। यानी कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन 1929 ईस्वी में सम्मेलन हुआ। 18वां क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पहला ऑप्शन ए नंबर है 1929 लाहौर अधिवेशन में, दूसरा ऑप्शन बी नंबर है 1931 कराची अधिवेशन में, तीसरा ऑप्शन है सी 1933 कलकत्ता अधिवेशन में और ऑप्शन नंबर डी है 1937 ईस्वी बेलगांव अधिवेशन में। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में। हमारा 19वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया गया? तो पहला ऑप्शन है ए नंबर 1918, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1930 और ऑप्शन नंबर डी 1934। और उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 ईस्वी में वापस ले लिया गया। हमारा 20वां क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो पहला ऑप्शन है बारदोली, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी खेड़ा और ऑप्शन नंबर डी चंपारण। और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बारदोली। यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। क्वेश्चन नंबर 21, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1920 में भुज यात्रा में, 1930 में अहमदाबाद यात्रा में, सी नंबर ऑप्शन सी 1930 ईस्वी दांडी यात्रा में और ऑप्शन नंबर डी 1930
एल्वा यात्रा में। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा में। हमारा 22वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा किस वर्ष गठित की गई? इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1929 और ऑप्शन नंबर डी 1936। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1936, यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी में गठित की गई। हमारा 23वां क्वेश्चन है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। और इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन M.N. राय, ऑप्शन नंबर बी P.N. राय, ऑप्शन नंबर सी P.C. राय और ऑप्शन नंबर डी A.K. सेन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए M.N. राय। हमारा तब 25वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1848, ऑप्शन नंबर बी 1858, ऑप्शन नंबर सी 1885 और ऑप्शन नंबर डी 1920। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी में, यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन है, डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का गठन किसने किया था? और इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल और ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। हमारा 27वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1931 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1932 ईस्वी। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1931 ईस्वी, यानी कि गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वह 1931 ईस्वी में हुआ था। हमारा 28वां क्वेश्चन है, पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1932 में गांधी अम्बेडकर के बीच, ऑप्शन नंबर बी है 1932 में गांधी नेहरू के बीच, ऑप्शन नंबर सी 1932 गांधी और जिन्ना के बीच और ऑप्शन नंबर डी 1932 गांधी और इरविन के बीच। और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी गांधी और अम्बेडकर के बीच। हमारा इस चैप्टर का जो है लास्ट VVI जो क्वेश्चन है वो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग, तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1907 ईस्वी। और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार ये था चौथा हमारा सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट का लेसन नंबर 4 का टॉप 29 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे अगर सभी वीडियो को देख लेंगे और तो उसमें ऑब्जेक्टिव में आप जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जितना नंबर का है उसमें सभी क्लियर कर लीजिएगा। इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, जो भी एग्ज़ाम में आएगा लगभग यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो अंत में आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका रिव्यू आप ज़रूर दीजिएगा, अच्छा या ख़राब। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें क्या चाहिए, यही सब्सक्राइब और एक लाइक बटन और शेयर, बस यही आपको 3 चीज़ करना है। तो वो मिलते हैं हम अपने 5वें पार्ट में एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम होगा अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से याद दिला दूं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।